नहीं गए यहाँ श्रीनगर, क्या हुआ? आप मुझे याद कर रहे थे मजाज के बाप। तो माँ जी क्या होगा इस बार जो दिहाड़ी ले रहा ना हल वाला, लगभग 1950 रुपए पड़ रही है। बहुत सारे लोग तो नीचे चले गए अपने खेतों को छोड़ के, और मुझे याद है कभी 250-300 रुपए हुआ करती थी दिहाड़ी। तूने मुझको पागल जो किया, तू माने मेरी जान, मैं तुझे जाने न दूं। मुझे काफी खुशी मिलती है जब आपके घर में कोई गवर्नमेंट कर्मचारी आता है। स्वागत करो, स्वागत करो। कभी खेलूंगा सारे राज अपने, तुझको दे दूंगा मेरी जान, तूने मुझको पागल जो किया, तेरे लगदा ना जिया, तेरे बगे तू माने मेरी जान, मैं तुझे जाने न दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तो चलिए जी, अनीता की खतरनाक गाने के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो भाई मौसम पूरा नीला हो रखा, वाह मजा आ गया भाई। और खेतों की बात की जाए तो भाई खेतों में अब गेहूं बुआई की शुरुआत होने लग गई है। बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है आजकल पहाड़ों में, बिना रजाई में बिना आग का तो काम नहीं चल रहा है। माताएं बहनें लगी है खेतों में गोबर ले जाने पे, क्योंकि अब गेहूं की बुआई होने वाली है। बाकी जितनी भी आजकल सब्जियां थी सब धीरे धीरे सूखती जा रही है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अनीता क्या कर रही है आज? गाने तो खतरनाक गा रही थी थोड़ी देर पहले, है क्या गाना था? मुझको पागल है किया, हो गए तू पागल। देखिए जी आजकल के गाने कितने खतरनाक है। मेरी जान मुझको पागल है किया, मैंने सोचे सच में हो गए पागल, फिर देखा नहीं नहीं ये पागल नहीं, गाने के लिरिक्स पागल हो रखे थे। चलो ठीक है ठीक है। तो अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी ला दी है और लगी है किचन की सफाई करने पे। धन्यवाद जी। तो समय अभी 11:30 बज रही है और मैं अभी ललिता के घर में जा रहा हूँ। तो ललिता की कॉल आई, चाचा जी इधर आ जाओ बल। एक्चुअली क्या है कि ललिता के मम्मी पापा आज हिमाचल चले गए हैं, तो वो बेचारी वहाँ आज अकेले है। तो ललिता की माँ ने मेरे को बोल रखा कि ललिता का ध्यान रखना और उसको मतलब हरियाते रहना। हरियाते का मतलब होता है कि उसको पूछते रहना कि किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। चलिए थोड़ा ललिता के घर में जाता हूँ। चल आ गया मैं, ठीक है? तब तक कपड़े धुलते, ठीक है? लगा काम पर, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। तो वो सामने पे हमारा नया घर है जिसमें हम रहते हैं। तो ये हमारा पुराना घर है, यहाँ तो कोई रहता नहीं है। तो इसके जो चौक में है माँ ने घास सुखाने डाल रखी है। तो लगभग हमारे गांव का माँ दुर्गा का मंदिर कंप्लीट हो गया है। तो कुछ महीने बाद यहाँ भी मूर्ति स्थापना हो जाएगी। स्वागत करो, स्वागत करो, खाली आता है, करो 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 करो। लगा देना मेरे हाथ के ऊपर। हाँ, मजा आ गया मजा आ गया। क्या स्वागत है, वाह, कोई फूल माला कुछ नहीं। तो अभी एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या कि बहुत बड़ा प्रैंक करने जा रहे थे लोग। तो ये है कंचन मेरी भतीजी। तो इसके फोन से ये भाई साहब फोन कर रहे थे मेरे को कि मैं आपका फैन हूँ और चाय नाश्ता बना के रखो, लेकिन ट्रू कॉलर पे कंचन का नाम आ गया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पे कॉल आई है, अगर दूसरे वाले पे आती तो मैं उठाता नहीं। प्रैंक पे थोड़ा ढंग के इंसान पे करो यार, जो हमेशा मैंने हटा दिया था नाम। एक्चुअली देखो मैं दूसरों पे प्रैंक करता हूँ तो मुझे भी सतर्क रहना पड़ता है हर बार। मिशन अनसक्सेसफुल हुआ तुम्हारा, राम राम। हम सेकंड ट्राई करेंगे, हाँ और वो सक्सेसफुल होगा। अच्छा। वो जरूर सक्सेसफुल होगा। मैं भी तो अलर्ट रहूंगा ज्यादा। देखते हैं। चलिए देखते हैं। कटने वाला था मेरा लेकिन बच गया मैं। ट्रू कॉलर जिंदाबाद और फिर पर्सनल नंबर जिंदाबाद। कक्कू रहती है श्रीनगर, तो नहीं गया श्रीनगर, क्या हुआ? आप मुझे याद कर रहे थे मजाज के बाप। चलिए जी, मेरे यहाँ आते ही गर्मा गर्म चाय मिल गई है और चाय के साथ साथ इन्होंने 2 टोकरी टाइप की ला रखी है। इनको बल ये टिफिन बोलते हैं। मैंने सोचा इसके अंदर नाग होगा, लेकिन जैसे ही खोल रहा हूँ तो भाई साहब बिस्किट है इसके अंदर। ये ऐसे लग रहा है जैसे सपेरे वाली होती है टोकरी जिसमें नाग रखे हुए रहते। तो चाय आज बनाई ललिता ने नहीं बनाई, आज कक्कू ने बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद कक्कू। है तारीफ पसंद है ना? तो ठीक है, मजा आ गया भाई। डबल स्वाद है। कैमरा बंद करता हूँ थोड़ा। चलो ठीक है फिर है? हाँ जी, सो रहे क्या हो? सो जाओ ठीक है।
तो देखिए जी हमारे घर से लगभग धूप जाने वाली थोड़ी देर में, लेकिन उनके घर में 4-5 बजे तक धूप रहती है भाई। अनीता क्या कर रही है छत के ऊपर? नाच रही है छत के ऊपर। वाह। तो भाई भाभी जी ने यहाँ पे घास की 2 भारी ला दी है। धन्यवाद भाभी जी, वेलकम। तो ये जो घास है माँ ने काटा, ऊपर एक खेत है वहाँ काटा, तो भाभी जी ने यहाँ तक लाया इसको। फाइनली अखिल भाई भी आ गए हैं भाई, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। क्या हाल है भाई साहब? नौकरी कैसे चल रही? सब बढ़िया। तो जैसे ही मैं अंदर बैठा गया था तो अखिल भाई का फोन आ गया गेट से कि थोड़ा बाहर आइए। मैंने कहा क्या हो गया भाई? यहाँ तो शेरू है। अरे वाह वाह, सही है सही है, बैठो साहब बैठो। तो देखिए जी काफी खुशी मिलती है जब आपके घर में कोई गवर्नमेंट कर्मचारी आता है। क्यों भाई? ऐसे जूते मत मारा करो। Oh, shit! ऐसा नहीं भाई, तारीफ है तारीफ। तो दोस्तों तारीफ ही कर रहा हूँ तो भी वो जूता समझ रहे हैं। कुछ और बोलूँ तो चप्पा समझेंगे। क्या करूँ मैं अब? धर्म संकट हो गया मेरे लिए भी यार। तो चलिए थोड़ा अखिल भाई का कुछ काम था धौंतरी में, हमसे तो नहीं था लेकिन कुछ काम इधर था। मैं कहा थोड़ा हमसे मिल लो यार। क्यों? काफी सुख सुख में काम आते हैं, दुख में तो कभी नहीं आते, पर सुख सुख में काम आते हैं। अब मंदिर वगैरह जाएं तो फिर अगर दर्शन न करके आए भगवान के तो कैसे होगा फिर? ए बाबा वो बिल्कुल काफी खतरनाक शब्दों का यूज कर रहे हैं आज मेरे लिए। मंदिर जाएं और देवताओं की उपाधि हमें मिल गई। भाई साहब ऐसा मत बोलो यार, बस तुम अपने दर्शन दो वही बहुत है हमारे लिए। तो चलिए जी फाइनली माँ जी भी आ गई घास की भारी लेकर। आई इसके नीचे मोबाइल रखा हुआ, इसमें तो फर्स्ट क्लास गाने लगा रखे। मैं सोच रही पढ़ाई कर रही है तो आज सारे कपड़े निकाल दे घर के, और इन कपड़ों पे सीलन की बदबू आ रही भयंकर वाली। न जाने कितने साल बाद इतने सारे कपड़े बाहर निकाले और आज धूप पे डाल दे सुखाने। तो अनीता मैं सोच रहा कि तू पढ़ाई करी छत के ऊपर, तू यहाँ कपड़े पैक कर रही है। तो देखिए जी इतने सारे कपड़े आज यहाँ इसने डाल दिए हैं। ये कपड़े लगभग 1-1.5 साल बाद निकले आज बाहर। इसमें से बहुत सारे कपड़े ऐसे जो हम पे फिट नहीं आते, क्योंकि उस टाइम हम छोटे थे तो उस टाइम आते थे और ये अंदर ही रहे। और अब समय आ गया है गर्म कपड़ों को बाहर निकालने का और इन्हीं को पहना जाएगा क्योंकि बहुत ठंडा हो गया पहाड़ों में। और माँ भी आगे छत के ऊपर है। तो देखिए जी आज मुझे इतने सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं अपने। एक्चुअली मैं अक्सर क्या करता हूँ कि एक ही ड्रेस को कई दिनों तक पहनता रहता हूँ। कपड़े मेरे पास बहुत है लेकिन मेरे को आदत नहीं है बार बार कपड़े चेंज करने की। मैं ठीक लग रहा हूँ ऐसे ही छोड़ो। कपड़े को मैं तब छोड़ता हूँ जब वो कपड़ा अंतिम सांस पे रहता है बेचारा, उसके बाद मैं उसको छोड़ देता हूँ। नहीं तो जब तक कपड़ा ठीक है तब तक मैं उसको पहनता रहता हूँ। तो अब खाना खाते हैं थोड़ा। देखिए पहले शेरू को ठंड लग रही थी तो धूप में सो रखा था, और अब धूप लग रही है तो यहाँ ठंड पे आ गया आराम से। तो नया रूप धारण कर दिया। हजमा जी क्या पहन लिया तूने? यू क्या पहन रही हो? साफ खतरनाक है, पता नहीं कब पुराना कपड़ा होगा माँ ने उसको सर पे बांध दिया है। माँ जी क्या होगा इस बार जो दिहाड़ी ले रहा है ना हल वाला, लगभग 1950 रुपये पड़ रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारे गांव में किसी के बैल नहीं है। हम जो खेतों में हल लगवाते हैं वो दिहाड़ी पे लगवाते हैं। पिछली बार तक तो 1800 रुपये थी एक दिन की दिहाड़ी, और एक दिन में बड़ी मुश्किल से 3 से 4 खेत लगते हैं। लेकिन इस बार 19 से 1950 रुपये हो गई है दिहाड़ी। अब गेहूं की बुआई में 1950 रुपये एक दिन का दिन है, और बड़ी मुश्किल से 3 से 4 खेत लगेंगे। उतने में तो दुकान से 1 बोरी आ जाएगी आराम से, और उतना उन खेतों से निकलते भी नहीं। क्या करें माँ इस बार? क्या करना होता घास का बहाना करना है और माँ बोल रही कि घास के बहाने करना पड़ रहा है अपना खेत लेकिन सच बताऊं तो इस बार बहुत ज्यादा दिहाड़ी हो चुकी है भाई। जनानी के 4 होएगी, अब परसों 3 था अब। हाँ, और जो लेडीज की दिहाड़ी हो 400 रुपये हो गई है। दिन हम तो दे ली बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है भाई। इसका कारण यह है कि हम लोगों ने ना जितने भी पहाड़ों में हैं, बहुत सारे लोग तो नीचे चले गए अपने खेतों को छोड़ के, और जो घर में है भी वो भी अब क्या कर रहे हैं कि दिहाड़ी में काम करवा रहे हैं। इसी वजह से जो दिहाड़ी वाले उनके रेट डबल हो रहे हैं, हर साल 100-200 रुपये बढ़ रहे हैं। और मुझे याद है कभी 250-300 रुपये हुआ करती थी दिहाड़ी, और आज जाते जाते 1950 चले गई। भाई साहब बहुत डर लग रहा है भाई, आने वाले 2-3 साल में एक दिन की 2-2.5 हज़ार रुपये होगी। इसीलिए धीरे धीरे खेत भी बंजर होते जा रहे हैं अब, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं कि वो हल लगा पाए। तो क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं इस बार हल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अब लगता है धीरे धीरे मशीन लानी पड़ेगी, उसमें एक ही बार पैसा लगेगा, उसके बाद हमेशा की छुट्टी। चलिए अब खाना खा लेते थोड़ा। फाइनली भाई खाना लग गया, और खाने में आज हरी सब्जी और घर के लाल चावल बना रखे हैं। तो चलो अखिल महाराज आप भी खाओ खाना। तो माँ ने ये जो 2 कंडी है ना, ये नीचे भाभी जी के पास ले जा रही थी, क्योंकि नई कंडी है ना, तो इस पे माँ ने काखा लगाया। तो इसी को हमारी लोकल भाषा में काखा बोलते हैं। और ये जो काखे होते हैं ना, इनको लगाने के लिए ये वाली रस्सी होती है जिसको हम पगड़ा बोलते हैं, और कुदाल की जरूरत पड़ती है। यानी कि कुदाल का जो ये है ना आगे का, ये सूड़ा का काम करता है, यानी कि सुई का। इसको यहाँ से डालते हैं तो बड़ा छेद हो जाता है, फिर उसमें रस्सा घुस जाता है, तो इससे इस पे काखा लगाया जाता है। तो देखिए जी धूप लगभग हमारे मंदिर की तरफ चली गई यहाँ से। अब बुआ गोबाल ले जा रही है।
समय 4 बज गई है। बाकी धूप लगभग हमारे गांव से पूरी चली गई है, बाकी सामने उस धार तक चली गई है धूप यहाँ से। तो अभी मैं और अखिल भाई जा रहे हैं मार्केट, तो मार्केट से सामान लेके भी आ जाएंगे और थोड़ा रोहित भाई से मुलाकात कर लेते हैं। और आज अखिल भाई हमारे घर में रहेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हत्ते चढ़े हैं ना, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं आसानी से। और बाकी मधुली और बिंदु को भी माँ ने बाहर निकाल दिया है। तो भाई ये है माल्टे, ये भी लगभग पकने वाले हैं, तो अगले महीने से इनको खाना भी शुरू कर देंगे। इनको हमारी लोकल भाषा में हम नारंगी बोलते हैं। इसकी खटाई सबसे स्वादिष्ट होती है भाई। तो आज हम अखिल भाई की बाइक से जाएंगे मार्केट तक। तो देखिए जी, आज बड़ा अजूबा हो गया। अखिल भाई ने इसके ऊपर बाइक खड़ी कर रखी, यहाँ देखो 2 हेडलाइट लगा रखी है, डिस्पोजल के गिलास। वाह 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 वाह, ये तो किसी बच्चे की कारस्तानी है। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भाई बाइक पे अब ट्रेवलिंग करना बहुत टफ है भाई। तो भाई रोहित भाई से मिलने के लिए इस वाली गुफा को क्रॉस करना पड़ता है पहले। बड़ी खतरनाक गुफा है भाई। ए मर्दबा मर्दबा, ए मर्दबा, ए मर्दबा, तनिक उठा दबा। ओ भाई साहब, क्या हो गया भाई, आज नए रूप में आ रखा। काफी संघर्ष करते हैं बेचारे यार, अभी खा रहे खाना। चलो खाओ खाओ खाओ, और खाना खाने के बाद तुरंत इस वाली रजाई में सो जाएंगे। क्यों? यही ड्यूटी है। सही बात है, सही बात है। तो शाम की 7 बजने वाली और अब हम घर जाते हैं। और देखिए हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है। तो रोहित भाई कहीं जा रखा है, तो हम रोहित भाई का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और हम चले जाते हैं। लगा दे यार दरवाजा, लगा दे भाई, लगा दे, चोरी ना हो जाए उस करोड़पति के यहाँ से। चलिए फिर निकलते हैं घर के लिए भाई, अंधेरा होने वाला थोड़ी देर में। अब भाई साहब इतना ठंडा हो गया ना, तो बाइक पे तो ज़्यादा ठंड लग रही है। घर जाते अब सिर रजाई में बैठ जाते भाई। चलिए जी फाइनली घर पहुंच गया हूँ। और घर आते ही अनीता क्या कर रही है भाई? आज अनीता क्या करेगी? अखिल महाराज के लिए घर में मोबाइल पर रेसिपी देख रही है, यूट्यूब पे है कुछ स्पेशल खिलाने वाले आज अखिल को। ने चल चल, बढ़िया 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 बढ़िया, सही है। बाकी अखिल महाराज और मैं तो आगे मार्केट से। माँ लगे हो काम पे हैं? क्या हो गया? अच्छा, तो माँ बोल रही कि गौशाला का काम पर पूरा हो गया। अब क्या काम है माँ जी? अच्छा, अब दूसरी बार चाय बनेगी, माँ जी बोल रही है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बाकी अनीता आज स्पेशल डिश बना रही है अखिल महाराज के लिए। और देखिए इतने सारे प्याज टमाटर काटे जा रहे हैं। भगवान है लड़की, आज मैंने 1 किलो प्याज टमाटर क्या लाए तो है, 1 किलो प्याज टमाटर लाए, तो ये लग गए इसको कचाने पे। आओ, तो हमारे एक्चुअली क्या होता है कि जिस दिन जो सब्जी ज़्यादा आती है ना, उसका उस दिन ज़्यादा कत्लेआम हो जाता है। और आज देखो 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर लाया, इतना टमाटर, इतना प्याज, भाई साहब। अब पता नहीं क्या बना रही इसने, क्या आज यूट्यूब पे सीखा ऐसा। चलो खाते हैं हम भी आज क्या होता है ने।